हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप कुमार। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि सीडीएस का एग्जाम जो है वो काफी नजदीक आ चुका है और इस टाइम आपको कहीं ना कहीं जरूरत होगी कि किस तरह से आप अपना स्कोर जो है वो बूस्ट कर सकते हैं। बिकॉज लास्ट टाइम पे आपको रिवीजन करना होता है, तो क्या बेटर रहेगा आपके लिए स्कोर बूस्ट करने के लिए, क्या क्या चीजें जो है वो आपके लिए बेस्ट रहती हैं, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे आप ओटी के लिए जा रहे हैं, आईएमए के लिए जा रहे हैं, एएफए के लिए या फिर आईएनए के लिए जा रहे हैं, तो आपके लिए सेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जिनसे आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। आगे जो ये बचे हुए कुछ डेज हैं, बहुत ज्यादा दिन आपके पास अब बचे नहीं है, लेकिन ये जो डेज बचे हुए हैं इनका आप सही से यूज कर सको। जो भी आपके पास अराउंड अराउंड, अगर हम एक सही वे से देखें तो 20 डेज ही आपके पास है, तो उनका आप कैसे यूज कर सकते हो। तो फिलहाल जो है, अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आपको, जैसे कि आपको पता ही है कि भी सीडीएस का एग्जाम जो है वो काफी नजदीक आ चुका है। तो सीडीएस के एग्जाम में क्या होता है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। नॉट ओनली कि सीडीएस एग्जाम, अगर आप किसी भी एग्जाम को कर रहे हैं, तो आप जैसे पिछले 5-6 महीने से प्रिपेयर करते हो, तो लास्ट मोमेंट पे आप क्या करते हो, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, सो दैट आप एक टच में आ जाओ कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपने क्या प्रिपेयर करा है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्या वो बैलेंस हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितना जो है वो चेंज है या नहीं चेंज है, वो सारी चीजें आपको देखनी होती हैं। वो उसके लिए जरूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एम सीडीएस आईएमए 2021 का एक बैच, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं। कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे आपको। इसमें आपको मैथ्स के, इंग्लिश के, जीएस के सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो करवाए जाएंगे। तो मैं थोड़ा आपको डिटेल में समझाता हूँ कि इंपॉर्टेंस क्या है इस कोर्स की, कैसे आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं, और अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको क्या बेनिफिट है, और अगर आपको, आप नहीं भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं तब भी आपको किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो नाउ, ये एक स्कोर बूस्टर कोर्स रहने वाला है हमारी तरफ से। 11 जैन से स्टार्ट हो चुका है, आज से ही, और एंड होगा ये 5 फेब को। ठीक है। सो यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट चीजें अगर मैं डिस्कस करूं, तो सबसे पहले तो हमारा ये जो कोर्स है ये सीडीएस आईएमए 2021 के लिए, लेकिन इसमें क्योंकि जीएस और इंग्लिश भी है तो ओटीए वाले भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश एंड हिंदी में ये कोर्स रहना है। इसमें आपको स्टडी मटेरियल जो है वो इंग्लिश में मिलेगा। सुबह 9 से लेके शाम को 3 बजे तक जो है इसमें क्लासेस हैं। इसमें हम 3 एजुकेटर पढ़ा रहे हैं, तो आप सभी जो है हमें जानते होंगे। मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। तो इसमें जो है मैथ्स आपको मैं करवाऊंगा, और इंग्लिश जो है सिद्धांत सर करवाने वाले हैं, और जीएस जो है वो विशाल सर करवाने वाले हैं। मेरे बारे में आप सभी जानते होंगे। ठीक है। मैंने मल्टीपल टाइम जो है वो एफकेट एंड सीडीएस क्लियर करे हुए हैं, तो मेरे बारे में आप जानते ही होंगे। और सिद्धांत सर जो है टॉप एजुकेटर हैं इंग्लिश के, इनके बारे में भी आप जानते होंगे। तो ये आपको इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने वाले हैं, मैं आपको मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा। और जीएस के जो टॉप एजुकेटर हैं विशाल सर, ये आपको करवाने वाले हैं जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है। सो यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं अनअकैडमी प्लस के बारे में बताऊं, तो आपको देखो लाइव कंफर्ट मिलता है, अपने घर से आप पढ़ सकते हो बहुत ही आराम से। अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है आपको सारे के सारे कोर्सेज के लिए। ऐसा नहीं कि आप एक कोर्स के लिए एनरोल कर रहे हो तो आपको एक कोर्स मिलेगा, आपको जस्ट सिंगल सब्सक्रिप्शन में बहुत सारे कोर्सेज मिलते हैं। तो वो बेनिफिट आपके पास है। सारे के सारे आप टीचर से क्लासेस ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड है कि अगर आपने कोई रेफरल कोड यूज करा तो आपको जस्ट एक एजुकेटर के पास आप पढ़ सकते हैं, नहीं, आप मल्टीपल एजुकेटर्स के साथ पढ़ सकते हैं। टॉप एजुकेटर यहाँ पे आपको मिलेंगे, जो भी एजुकेटर हैं वेल क्वालिफाइड हैं, आपको प्रॉपर जो है वो टॉप एजुकेटर यहाँ पे मिलेंगे। मैक्सिमम सिलेबस कवरेज जो है वो यहाँ पे होने वाला है। डाउट क्लियरिंग सेशन हर 4th सेशन रहता है, डाउट सेशन, तो आपका डाउट जो है वो बहुत अच्छे से कवर होते हैं। टेस्ट सीरीज इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्लूडेड है, आपको टेस्ट सीरीज के लिए अलग से पे नहीं करना होता है। स्टडी मटेरियल जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाता है, तो स्टडी मटेरियल की कोई दिक्कत नहीं है। आंसर राइटिंग सेशंस होते हैं। ठीक है। सो गाइड गाइड यहाँ पे किया जाता है। मेंटोरशिप जो है, अगर कुछ भी आपके डाउट्स हैं तो आपको प्रॉपर जो है वो चैनल किया जाता है कि अगर कोई भी दिक्कत है कैसे आप अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो ये सारी चीजें रहती हैं यहाँ पे। इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके पास ये जो सब्सक्रिप्शन है, अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं, वैसे मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूंगा लास्ट में कि क्या क्या चीजें हैं, क्या आपको बेनिफिट रहने वाला है। तो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन 1600 का है, 3 मंथ का 4000 का है, 6 मंथ का 7200, 1 ईयर 8800, एंड 2 ईयर जो है वो 12800 है। अगर आप रेफरल कोड यूज करते हैं, रेफरल कोड मैं आपको बता देता हूँ, रेफरल कोड जो है वो आपके लिए कौन सा जो है वो यूज कर सकते हैं। तो अगर आप ये रेफरल कोड यूज करेंगे करियर स्टडी लाइफ, तो इससे आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। ठीक है।
सो अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आप ये करियर स्टडी लाइव रेफरल कोड का यूज करिए, 10% का ऑफ मिलेगा आपको। एंड इसके अलावा जो भी आपके पास क्रेडिट्स होते हैं, क्रेडिट इन द सेंस कि आपने कोई भी फ्री क्लास देखी तो वहां से आपको क्रेडिट मिलते हैं, तो उनका भी आप यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, सो आप करियर स्टडी लाइव ये रेफरल कोड यूज कर सकते हैं। अब देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उनका बेनिफिट क्या है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्यों हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, तो वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब भी आप कोई भी एग्जाम की बात करते हैं, चाहे इवन वो सीडीएस हो, एफकेट हो, सीएपीएफ हो, आपने अगर टीए का एग्जाम देना है, इवन अदर देन अगर आपने डिफेंस भी एग्जाम देने हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी प्रिपरेशन में। जब भी आप प्रिपेयर करते हो तो आपको बिल्कुल बेसिक से प्रिपेयर करना होता है और एक एडवांस लेवल तक प्रिपेयर करना होता है जब भी आप प्रिपेयर करते हैं। लेकिन एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है, हो सकता है एग्जाम में इजी क्वेश्चन हो, मॉडरेट हो, टफ हो, आपने तो अच्छे से प्रिपेयर करा है, तो आपको फिर देखना होता है कि जो आपने पढ़ा है वो आप कितना आंसर कर पा रहे हो, जो एग्जाम की नीड है उसमें आप कितना कुछ अच्छे से कर पा रहे हो। अगर मैं सीडीएस के एग्जाम की बात करूं, क्योंकि बेसिकली ये हमारा कोर्स सीडीएस का है, तो सीडीएस के एग्जाम में अगर मैं बात करूं तो बेसिकली रहता क्या है, अगर हम नॉर्मल सा एक डिस्कशन करेंगे सीडीएस के एग्जाम में क्या पैटर्न होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या रोल होता है, तो जो भी सीडीएस के एग्जाम में अगर हम ओवरऑल देखें तो इंग्लिश के जो क्वेश्चंस होते हैं वो लगभग लगभग आपके पास जो कॉन्सेप्ट होते हैं, इवन जो रूल्स होते हैं, जो अगर आप ओवरऑल रूल्स देखेंगे, कंपेयर करेंगे अगर आप कुछ पुराने क्वेश्चन पेपर्स को, तो वो रूल्स सेम टू सेम यूज हो रहे हैं। तो आपको सिद्धांत सर इंग्लिश करवाने वाले हैं। आप एटलीस्ट अगर 2015 से आगे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे तो आपके पास 10 पेपर्स हो गए। हर साल में 2 बार पेपर हो रहा है तो 10 पेपर्स होंगे। उन 10 पेपर्स को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप बहुत अच्छा बूस्ट कर सकते हैं अपने स्कोर में। अब विशाल सर आपको जीएस करवा रहे हैं ना, देखिए जीएस में क्या होता है कि जीएस में एज इट इज आपको पता है कि सीडीएस में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, तो फिर सीडीएस के लिए क्या आपको जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने चाहिए? यस। क्यों करने चाहिए? क्योंकि आपको जस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे नहीं करवाए जाएंगे कि आपको कोई क्वेश्चन दिया उसका सॉल्यूशन मिल गया, आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा। तो जो भी हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, मान लो आपके पास एक क्वेश्चन आ गया ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से या कहीं से भी, तो उससे रिलेटेड क्या टॉपिक बन सकते हैं, तो आपके एजुकेटर आपके साथ वो चीज भी डिस्कस करेंगे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन जीएस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं आते हैं, रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ उससे रिलेटेड चीजों को डिस्कस करेंगे तो वो आपके एग्जाम में रहते हैं। फिर यहाँ पे मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में अगर आपने ओवरऑल देखा होगा क्वेश्चन की स्टेटमेंट सेम नहीं होती, लेकिन अगर आप देखेंगे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सेम होता है। सेम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, अगर आप ओवरऑल क्वेश्चंस को कंपेयर करेंगे तो उसी पैटर्न पे आपके पास बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मैथ्स के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, तो एटलीस्ट आप 15 से आगे के क्वेश्चन पेपर जो है वो जरूर सॉल्व करें। तो अगर आप खुद सॉल्व कर रहे हैं तो भी ठीक है, नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं या फिर आप प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए। ये कोर्स स्टार्ट हो चुका है, आप इसको ज्वाइन करिए हमारे साथ। पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, डिटेल में समझाए जाएंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ाता हूं तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि मैथ्स में आप कैसे कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज आपको पता है कि थर्ड पेपर होता है तो माइंड थका होता है उस टाइम पे। तो माइंड थका है, उसके साथ साथ आपने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो क्या बेटर होगा आपके लिए, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे एंड ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस पे, ये कोड यूज कर सकते हैं करियर स्टडी लाइव, जिससे कि आपको 10% का ऑफ मिलेगा। तो अभी फिर मैं इस सेशन को ऑफ करता हूं। आई होप आपको ये सेशन जो है वो अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट अगर आपका हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे फिर लाइव सेशंस में। तो सभी को फिलहाल मेरी तरफ से थैंक यू। सो स्टे सेफ, कीप प्रिपेयरिंग, हैव अ नाइस इवनिंग एंड जय हिंद।